नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका में बहुत कुछ हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप किन बातों को लेकर मुखर रहे और प्रधानमंत्री को किन बातों ने चुप करा दिया, आपको जानना चाहिए। अमेरिकी दौरे से पहले खबर आई थी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 के तहत आने वाले सभी अभियोजनों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। मीडिया में छपने लगा भारत में कि इससे अदानी समूह के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर कुछ असर पड़ेगा, उन्हें राहत मिल सकती है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछे गए कुछ सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन अदानी के सवाल को उन पर ही छोड़ दिया। ट्रंप ने आगे आकर नहीं कहा कि मैंने आदेश पारित कर दिया है, इससे अदानी समूह को राहत मिलेगी, लेकिन कई लोग यह भी कह रहे हैं कि अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। भारत में उनके नए आदेश का यही विश्लेषण छप रहा है कि एफसीपीए पर जो रोक लगाई गई है उससे अदानी मामले को फायदा होगा, क्योंकि इस पर 180 दिनों के लिए रोक है। लेकिन अदानी का मामला तो कोर्ट में है, कोर्ट एक्शन ले चुका है। न्यूयॉर्क की अदालत में अदानी के खिलाफ मामला चल रहा है। आरोप लगा है कि समूह और अन्य लोगों ने भारतीय अधिकारियों को कथित रूप से $250 मिलियन से ज्यादा यानी करीब 2100 करोड़ की रिश्वत देकर सोलर पावर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं। कहा गया कि इससे अमेरिकी निवेशकों के हितों को नुकसान पहुंचा है। इस मामले में गौतम अदानी और उनके भतीजे पर निजी रूप से फ्रॉड करने के आरोप लगे हैं। पिछले साल नवंबर में जब यह खबर आई थी, तब विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी थी। मेरी राय में गौतम अदानी को अब प्रधानमंत्री मोदी से कह देना चाहिए कि सर, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही लीजिए, पूछने दीजिए जो सवाल पूछना है मुझे लेकर। एक ही बार में मामला खत्म करते हैं, सारे सवालों के जवाब देते हैं। वैसे भी भारत में नहीं पूछते हैं तो दुनिया में कोई ना कोई पूछ देता है, तो नहीं पूछने का कोई फायदा नजर नहीं आता। अदानी को कहना चाहिए कि मोदी जी, जिस तरह से व्हाइट हाउस में आप और ट्रंप साहब अगल बगल खड़े होकर सवालों का सामना कर रहे थे, उसी तरह मैं भी आपके बगल में रहूंगा। अब तो मस्क भी राष्ट्रपति के बगल में रहते हैं, तो मैं भी रहा करूंगा। जैसे उस प्लेन में मैं आपके बगल में था, जिसकी तस्वीर दिखाने पर संसद की कार्रवाई से निकाल दी जाती है। हम लोग मिलकर सारे सवालों के जवाब दे देंगे। हालांकि यह एआई जनित चित्र है, लेकिन गौतम अदानी चाहें तो इसे वास्तविक बना सकते हैं। खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और उन सभी पत्रकारों को बुला लें जिन्होंने उनके मामले में रिपोर्टिंग की है। वो सवाल पूछ लेंगे और अदानी जवाब दे देंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत मामला कह दिया, तो अदानी को भी अपने ऊपर लगे आरोपों से प्रधानमंत्री को थोड़ी राहत देनी चाहिए और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भले ही अमेरिका में कह गए कि व्यक्तिगत मामलों में दो देशों के मुखिया बात नहीं करते, लेकिन श्रीलंका में इसी को लेकर तो विवाद हो रहा है। वहां की पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे पर कथित रूप से दबाव बनाया कि श्रीलंका में $440 मिलियन का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट अदानी को दे दिया जाए। आरोप लगाने वाले श्रीलंकन विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष थे और उन्होंने यह बात संसदीय पैनल के सामने कही थी। जब विवाद हुआ तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया और पद से इस्तीफा दे दिया। इस मामले में 24 जनवरी 2025 को एएफपी ने रिपोर्ट किया है कि श्रीलंका की मौजूदा सरकार अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ किए गए समझौते को रद्द कर देगी। अदानी समूह ने इस खबर का खंडन किया, मगर राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके अपने चुनावी प्रचार में कहा करते थे कि इस भ्रष्ट योजना को रद्द कर देंगे। मीडिया में चर्चा है कि क्या राष्ट्रपति अपने वादों को पूरा करने के लिए ऐसा करेंगे। एएफपी की रिपोर्ट के जवाब में श्रीलंका की सरकार की तरफ से बयान आया है कि प्रोजेक्ट को रद्द नहीं किया जाएगा, केवल बिजली खरीदने के दाम कम करने को लेकर बात होगी। 2024 अक्टूबर में दिसानायके की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वे अदानी समूह को दी गई मंजूरी की समीक्षा करेंगे। द हिंदू अखबार से राष्ट्रपति दिसानायके कह चुके हैं कि हम विदेशी निवेश का स्वागत करते हैं, मगर सभी तरह का विदेशी निवेश टेंडर की निष्पक्ष प्रक्रिया से हो। उनकी यह टिप्पणी अदानी के निवेश को लेकर जो संदेह जताए जाते हैं उसे ही हवा देती है। अगर पिछली सरकार ने सही टेंडर जारी किया होता तो आधी कीमत पर यह डील हुई होती। अब अदानी समूह ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति खुद यह आरोप लगा चुके हैं कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से टेंडर जारी नहीं हुआ।
सितंबर 2024 में स्क्रोल के सुप्रिया शर्मा और आयुष तिवारी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। हमने वीडियो भी बनाया था, बताया था कि कई देशों के उदाहरण देकर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां जहां मोदी जाते हैं विदेश दौरे पर, वहां वहां अदानी समूह को डील मिलती है। सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या, तंजानिया और इसराइल के उदाहरण दिए गए। बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के कुछ महीनों के भीतर ही उन देशों में अदानी समूह को डील मिल गई। भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को लेकर मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बताएगा ही, लेकिन अदानी को लेकर पूछे गए एक सवाल ने उसकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। केवल यही सवाल नहीं था, दो और सवाल थे जिन पर अमेरिका की तरफ से ठोस जवाब नहीं आया और ना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई जवाब मिला। जैसे भारत के किसी भी पत्रकार ने पूछा ही नहीं कि अमेरिका हथकड़ी पहनाकर भारतीयों को भेज रहा है, क्या इस पर ट्रंप साहब से कोई बातचीत हुई है, क्या आगे से अब ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में रहते हैं उन्हें वहां रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन सवाल इसका तो था नहीं, सवाल है कि जिस तरह से हथकड़ियां और बेड़ियां डाल के भेजा जा रहा है, क्या वह सही है। कोलंबिया और मेक्सिको के राष्ट्रपति ने तो हथकड़ी पहनाकर भेजने का विरोध किया, उनके नागरिक हथकड़ियों में नहीं लाए गए, उन्होंने भी अपने नागरिकों को वापस लिया, लेकिन हथकड़ियों में भेजने का विरोध किया। यह साफ नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान इस प्रसंग को उठाया या नहीं। यह सवाल आया, लेकिन इसके जवाब में भी प्रधानमंत्री नहीं बोल सके कि नागरिकों को हथकड़ियों बेड़ियों में नहीं भेजना चाहिए या फिर भारत उन्हें अपनी तरफ से सम्मान के साथ ले जाएगा। अब खबर आ रही है कि 15 और 16 फरवरी को अमेरिकी विमान भारतीयों की नई खेप लेकर अमृतसर आने वाले हैं। तभी पता चलेगा कि हथकड़ियों और बेड़ियों का इस्तेमाल हुआ या नहीं। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद बंद कर दिया गया या अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री से जब यह सवाल पूछा गया अवैध नागरिकों को निकालने का, तो उन्होंने बेड़ियों और हथकड़ियों की बात ही नहीं की और न सवाल पूछने वाले ने अपने सवाल में हथकड़ियों और बेड़ियों की बात की। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। यह किसकी जिम्मेदारी थी कि जो नेटवर्क सिस्टम गरीब लोगों को बहकाकर अमेरिका भेज रहा है उसे क्यों नहीं अभी तक ध्वस्त किया गया। गुजरात से इतनी बड़ी संख्या में लोग अमेरिका जा रहे हैं, वहां पर बीजेपी की 26 साल से सरकार है। गुजरात में यह सिस्टम कैसे बन गया। बाइडेन भी तो अवैध तरीके से रहने वाले भारतीयों को निकालकर भेज रहे थे, तब मोदी सरकार ने क्यों नहीं इस सिस्टम को ध्वस्त किया। ट्रंप के भेजने के बाद ही क्यों ध्यान आ रहा है। ट्रंप ने इस बार 104 भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों में भेजा है, उनमें से 33 अकेले गुजरात के थे। तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उनके 10 साल के दौर में
प्रधानमंत्री के रूप में यह कैसे बढ़ा और इसे कमजोर क्यों नहीं किया गया? प्यू रिसर्च कहता है कि अमेरिका में 7.25 लाख भारतीय बिना दस्तावेजों के रहते हैं। यह जानकारी तो कब से छप रही है, तो क्यों नहीं एक्शन लिया गया? कौन किससे गले मिला, पहले मिला या बाद में मिला, इन बातों का कोई खास मतलब नहीं होता। ये सब कूटनीति के शिष्टाचार हैं और राष्ट्र प्रमुखों को इतनी शालीनता बरतनी पड़ती है। लेकिन सवाल है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप कहते रहे भारत ने टैरिफ लगाया है तो हमने भी लगा दिया है, वो अपनी बात मुखरता से कहते रहे। तब वहां पर सब कुछ एक तरफा ही लगा, जैसे बॉस ने ये तय किया, बॉस ने वो तय किया। भारत ब्रिक्स का सदस्य देश है। ट्रंप कह रहे हैं ब्रिक्स को गलत इरादे से बनाया गया। अगर उन्होंने डॉलर के साथ खेल खेलने की कोशिश की, उन पर फौरन 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा।